गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही होंगी और ये आगे भी इसी तरीके से काम करती रहे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो भी मेरे नए दोस्त अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में, लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था, निफ्टी में बीते 2 दिनों में क्या हुआ और 2 दिन में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें गाड़ी कहाँ तक पहुंची और आगे क्या होने की संभावनाएं दिख रही है। मैं इस कैंडल के क्लोजर के बाद आप लोगों से सैटरडे को आप लोगों से जुड़ा था और ये बताया था कि निफ्टी के पास जो नीचे के घर हैं, हम ड्राइव यहीं से वो घर कर रहे थे 22,900 के लेवल से। हमारे जो ड्राइविंग एरियाज थे निफ्टी के लिए वो 22,500 थे, लेकिन हमने 22,700 के घरों पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को समेट दिया था। और मैंने कहा था कि अगर अब इसके नीचे जाएगी तो नीचे जाने के लिए निफ्टी के पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स की गुंजाइश नहीं है, तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मेरा एक क्लियर कट डिस्कशन था कि हमें निफ्टी के जो लेवल्स मिलने की उम्मीद है वो 22,480 से 22,484 डॉट पॉइंट और 520 के लेवल पर कहीं भी ये अपना एंडिंग एरिया हमें प्रोड्यूस करके दे देगी। बिकॉज ये जो ऊपर से नीचे की वेव स्ट्रक्चर उतर के आया, जिसको हमने बखूबी 1,000 पॉइंट की रैली कैप्चर किया यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक हाँ 1,000 पॉइंट की रैली हमने ऊपर से लेके नीचे तक कैप्चर करी। उसके बाद मार्केट में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट को अगर फर्दर ड्रिल करना है ना, तो बहुत ज्यादा स्कोप डायरेक्ट ड्रिलिंग का नहीं है। इसको अपना एक वापस रिट्रेसमेंट देना होगा और नीचे की यात्रा फर्दर कंटिन्यूएशन में जाएगी। तो यहाँ पर जो मार्क निफ्टी ने प्रोड्यूस किया, मैंने कहा था गैप डाउन के साथ ही इसकी थर्ड की फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर 100 पॉइंट बहुत ट्रिकी रह जाएंगे। तो वो 100 पॉइंट निफ्टी ने कल जाते जाते ही एक लो और प्रोड्यूस कर दिया। आप देख रहे होंगे कि मंडे मॉर्निंग 9:15 बजे का जो लो था 560 का और कल 3:15 बजे का जो लो था 513 का, तो बीते 12 घंटों में निफ्टी ने कुछ बहुत ज्यादा हाथ पैर नीचे की ओर नहीं मारे, मारने भी नहीं थे बहुत ज्यादा। अब डाउ को देख के तो ऐसा लगेगा कि आसमान फट गया। 750 पॉइंट की डाउ में गिरावट थी उस दिन और निफ्टी 22,800 का लेवल क्रैक कर दिया और अब सीधे 21,800 रुकेगी। तो ये ऐसा हमारी धारणाएं बन जाती हैं मार्केट की चाल को देखते हुए, अपने अपने भावों को देखते हुए कि हमारे दिल के अंदर जो गुबार उबड़ रहे होते हैं कि बस खुलते ही शॉर्ट कर दो, अब 21,800 प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिसने भी यहाँ खुलते ही शॉर्ट वॉट किया होगा वो क्या ही बुक कर पाया होगा, वो खुद जानता है। उसका अपना एमटीएम जानता है कि बीते 2 दिनों में उसने क्या ही बुकिंग करी होगी। हमारा क्लियर कट थॉट प्रोसेस क्या था कि हमें सिर्फ 2 दिन ये देखना है कि मार्केट अपना होल्डिंग एरिया कहाँ बनाने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था 500 484 से 520 के घर होंगे, तो हम वहीं कहीं हैं जो हमारे डिस्कस्ड एरियाज थे। और कल के दिनों में डाउ में रिकवरी आई है जो कि आनी थी, अभी वो भी दिखाऊंगा क्योंकि हमें अब डाउ की निफ्टी की वेव्स के साथ डाउ की वेव्स को भी एनालाइज करना होगा। बिकॉज आने वाले समय में आप लोगों को जो कुछ भी निफ्टी में ऊपर नीचे का कार्यक्रम मिलेगा वो लगभग डाउ के साथ सिंकिंग में मिलेगा। ठीक है, सो हमें डाउ की वेव्स को भी बहुत डेप्थ में एनालिसिस करना होगा। मैं एक एक चीज को बहुत डीपली डिस्कस मतलब जो है वो एनालाइज करके रखता हूँ अपने पास कि यूएस में क्या दिख रहा है, हमारे पास क्या दिख रहा है एंड ऑल दैट। सो अभी यहाँ पर नीचे का जो एक हॉल्टिंग एरिया हम तलाश रहे थे वो बन गया है और यहाँ से एक रिवर्सल मैंने आप लोग कहा था कि 23,050 तक बनेगा, वो मिनिमम है। और उसका मैक्सिमम एरिया भी बता दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो लोग मुझसे लाइव मार्केट में पूछते रहते हैं ना, उनके लिए बता दूं कि आने वाले 4 से 6 महीने आपको रिट्रेसमेंट जबरदस्त हेल्प करने वाला है कि आपको क्या एक्शन लेना है और कब लेना है। ठीक है, सो बेसिकली ये मूव एक्सटेंशन में इससे ऊपर जाता नहीं दिख रहा था मुझे कि 1,000 पॉइंट की अगर ड्रिलिंग हो गई है तो वो फर्दर 500 पॉइंट से ही यानी 50% से अपने आप को विदाउट स्ट्रेच आगे बढ़ा सकता है। तो 500 पॉइंट की ड्रिलिंग हुई है इसमें। हम क्लियर कट ऊपर 23,800 के घरों से 22,725 से घरों तक उतर आए थे। 1,100 पॉइंट की ऑलमोस्ट ड्रिलिंग हमने कर दी थी बिना करेक्शन के। ये वेव सिर्फ अपने आप को एलोंगेट कर सकती है टिल सर्टेन लेवल। अब ये 5 वेव कंप्लीशन हो गई, ये नीचे बी में एक्सटेंशन था, यही मैंने आप लोगों को बताया था कि बी वेव में एक्सटेंड कर रही है, ये वापस सी मारने ऊपर आएगी। अब
ये बन गई इसकी ए, ये पूरी इसकी बी यहाँ एंड मिली, और हमें सी के लिए वापस आना है, और सी का लेवल आपको इस हाई के आसपास तक मिलेगा, 23,235 तक। ठीक है, 23,050 नहीं। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है कि ये 23,050 के ऊपर क्यों जा रही है, या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं निफ्टी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना है, एक एक चीज को समझना है। मैं यहाँ पर रोड मैप तो पूरा दिखाऊंगा, और चीजें भविष्य में निफ्टी में होंगी भी वैसी वैसी ही जैसी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नीचे का लेवल 22,500 डिस्कस किया, आ गया, नो डाउट हम 22,700 के बाद 200 पॉइंट के फेयर में नहीं थे, लेकिन अब यहां से जो मूव बनता दिख रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 22,500, देयर इज अ मूव ऑफ 750 पॉइंट्स। ये आपको 22 इस हाई के आसपास तक, 22,23235, 23,235 के आसपास के घर आपको इस अपमूव में आसानी में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, सो आने वाले दिनों में अब ये मूव बनेगा कितने दिन में, पूरी ऊपर से नीचे की जो वेव बनी है वो बनी है 8 दिनों में मोटा माटी। ठीक है, अभी बता देता हूँ कब तक वो मिलने की उम्मीद भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th डे पे 9:15 बजे हमने ये वेव ओवर कर दी। इस कैंडल को लेते हुए हमें एटलीस्ट 9 दिन चाहिए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या 2 दिनों में एरिया मिल जाएगा ये? आई डाउट। ये एरिया बाय ट्यूसडे 4 मार्च आपको अटेन होने की पूरी उम्मीद है। 4 मार्च तक हम ऊपर का जो भी काम है वो लगा देंगे, कर देंगे। अब ये अगर फ्राइडे को हो जाता है या मंडे को हो जाता है, फ्राइडे तक की संभावना कम है, मंडे को माइट बी अ चांस कि यहां तक हम अपनी गाड़ी को ऊपर लेके चले जाएं। सो मैं मैक्स डेट 4 मार्च की लेके चल रहा हूं इसमें, ट्यूसडे, कि हम इस एरिया तक शायद ट्यूसडे पहुंचे, क्योंकि डाउ की भी कैलकुलेशन जो बन रही है वो 4 दिनों का अपमूव दिखा रही है। ठीक है, सो हमारे पास निफ्टी में अब जो क्लियर कट डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ रहा है वो 500 के भावों से ऊपर 235 के भावों तक का दिख रहा है। तकरीबन 735 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमको मिलने की संभावना है। जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, मुझे गिफ्ट निफ्टी पर भरोसा तो कुछ भी नहीं होता है, वो दिखाती कुछ है होता कुछ है, सो उस पर नहीं जाना है। बट फिर भी अगर कोई गैप अप शैप अप होकर ऊपर निकलना शुरू करती है, सो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है उस गैप अप को। वो आपको 235 के घर क्लियर कट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ये वेव जो बनी, ये अपना 50% से ऊपर के एरिया हमें प्रोड्यूस करती दे रही है। ये 62% तक भी दे सकती है। 23,300 के एटमैक्स घर होंगे इसमें, 23,300 के एटमैक्स घर होंगे, एटमैक्स। वो भी 4 मार्च तक सब कुछ आ जाएंगे। जब उन घरों के आसपास पहुंचेंगे हम, तो मैं आपको टिकलर्स डालना शुरू कर दूंगा अपने पोस्ट में कि हम करीब आ गए हैं उन घरों के जिसकी हमने बात करी थी। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये 62% का रिट्रेसमेंट लेगी? भाई सवाल तो ये है कि ये वेव अगर बनी है तो नॉर्मल रूटीन में 38 ले ले 23,000 और गिर जाए नीचे कंटिन्यूएशन में। ये 62% क्यों लेगी? मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड करने वाला हूं। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से समझना है कि क्या वे ऑफ प्रोग्रेशन निफ्टी में बन रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ नवंबर दिसंबर में बोला फरवरी में बॉटम बनेगी, और मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ बॉटम बनेगी, लेवल ये है। वो सब ध्यान लगा के सुने कि बॉटम शॉटम ना यहाँ बनी है, और ना ही यहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट नीचे बनने की संभावना है, और ना ही 4-5 महीने से पहले उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बॉटम का लेवल मैंने क्लियर कट आप लोगों को आज नहीं बहुत पहले यहां लिख के रखा है, वो है ये। जब हम इन घरों के आसपास आएंगे 19,960 के, तब हम उस बारे में सोचना शुरू करेंगे कि क्या यहां बॉटम बन सकती है। ये वो घर हैं जहां पर बॉटम बनती दिखाई देगी। जिन लोगों ने वीडियो में खाली ये जानकारी चाहिए थी कि ऊपर कहां तक जाती दिख रही है और कब तक जाती दिख रही है, उनके लिए वीडियो ये समाप्त होती है। जो लोग सीखना समझना चाह रहे हैं, आगे वीडियो उनके लिए कंटिन्यूएशन में, कि पूरा रोड मैप हमें पता हो कि हम यहां तक आएंगे तो वो आएंगे कैसे कैसे। ठीक है, सो अब बहुत ही डीपली एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी की। जो अभी तक निफ्टी में हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट थे वो भी थोड़ा सा ध्यान लगा के ये वीडियो देखें। बाकी जो मॉड्यूल है मैं कोशिश करूंगा आज डिलीवर करने की। सो
हमने ऊपर से नीचे सिर्फ एक वेव फाइनल करी है, जो हमारी नीचे की यात्रा चल स्टार्ट हुई है फ्रॉम 27th ऑफ सितंबर, यहां से लेके 21 नवंबर तक हमने एक वेव प्रोड्यूस करी है, एक लेग प्रोड्यूस करी है निफ्टी में। ठीक है, इस ऐसी दो लेग अभी और बननी है नीचे, ये सिर्फ एक लेग है। ठीक है, हम इसी लेग को एलोंगेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बी वेव नीचे की ओर। ठीक है, इस बी वेव के अंदर भी 5 वेव होनी है। ये 1 बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 के लिए हम अभी जा रहे हैं, 3 कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पे 22,500 पे। ठीक है, बताऊंगा 3 कहाँ कंप्लीट होगी। इस 3 का आधा पार्ट हमें यहाँ रिट्रेसमेंट लेने वाले हैं और इस 3 को 21,850 के घरों पे पूरे करते दिखेंगे। फिर बनेगी एक फोर्थ इसमें ऊपर की, और फिर हमें फिफ्थ जो बनेगी, इस पूरी वेव की एक्सटेंशन जो खत्म होती दिख रही है, वो दिख रही है 4 जून यानी 21,300 के लो के आसपास। 21,300 के लो के आसपास हमें एक टेम्परेरी बॉटम मिलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 21,850 बताया था, इस वीडियो में 21,300 का लो बता रहा हूं, जहां पे एक टेम्परेरी बॉटम बनेगी, जहां से एक 2,000-2,500 पॉइंट की रैली जन्म लेगी। बहुत लोग यहां से वो रैली जन्म करा रहे थे 2,500 पॉइंट की, कि उन्होंने बोल दिया था। देखते जाए कि कैसे लोगों की पैंटे खुलनी है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग लोज। बहुत ही बहुत ही पेनफुल जर्नी है निफ्टी की, बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ की बहुत बड़ी बड़ी बनने वाली हैं। अब आप सोचिए कि जब 14 दिन से मार्केट फॉल लेती जा रही थी, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि बस भाई साहब अब 21,800 दूर नहीं रह गया और ये क्रैश हो जाना चाहिए। थोड़ा तो लॉजिकल होना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि कंटिन्यूएशन में मार्केट 18 14 15 दिन से गिरी जा रही है, कहीं से तो रिवर्सल लेगी। कहीं पे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई 1500 पॉइंट का फॉल हो चुका है निफ्टी में, 1300 पॉइंट का, फ्रॉम द लेवल ऑफ 23,800 वी आर सिटिंग एट 22,500, और एक भी रिस्पाइट नहीं आया है। तो जब ऐसे माहौल में रिस्पाइट आता है तो वो काफी बड़ा आ जाता है, क्योंकि लोगों ने सलोन राइस बनाने के लिए जब वो राइस पे सेल करते हैं तो मार्केट वहां से गिरती नहीं है, मार्केट और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, फिर एक बॉटम का एहसास कराती है कि ये बॉटम है। बॉटम नहीं ढूंढनी है, हमारे पास जगह 23,235 से और 23,300 तक के घर अवेलेबल दिख रहे हैं। अब इसकी एनालिसिस में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता दिख रहा है मुझे। ठीक है, करेक्शन जब भी चलनी शुरू करती है ना, वो अपने आप को अनफोल्ड धीरे 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 करती जाती है। जैसे अगर हम फर्स्ट वेव का स्ट्रक्चर देखें, सो इसके अंदर भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है, क्या, एबीसी का। सो थर्ड वेव में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो ये पूरी ए, ये बी, और अभी एलोंगेट होगी ये सी में। ये 4 का मार्क नहीं मिलेगा हमको, अभी लिखा रहने देते, बाद में इसे चेंज कर देंगे। मैं बाद में चेंजेस लाऊं इसलिए पहले दिमाग में डाल रहा हूं कि अभी थर्ड वेव खत्म ही नहीं हुई है, अभी थर्ड वेव खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फर्स्ट वेव के अंदर जो हमारा 3 वेव का स्ट्रक्चर है, वही थर्ड वेव में भी स्ट्रक्चर होगा और वही फिफ्थ वेव में भी होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि हर वेव के अंदर 3 वेव का स्ट्रक्चर आ क्यों रहा है। होना चाहिए ना भाई, अगर हमारी वेव चल रही है तो उसके अंदर 3 वेव का स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है, बताता हूं। हम बी वेव में नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं, बी वेव में अपने स्ट्रक्चर को एलोंगेट कर रहे हैं, एंड बी वेव आपकी एंडिंग डायगोनल फॉर्म में नीचे जा रही है। If you study a ending diagonal form of waves, then you will find कि आपके पास फर्स्ट वेव में 3 वेव, सेकेंड वेव में 3 वेव, थर्ड वेव में 3 वेव, फोर्थ वेव में 3 वेव, 5 वेव में 3 वेव होती हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे निफ्टी के स्ट्रक्चर्स खुलने शुरू होते हैं कि वो हर वेव में क्या स्ट्रक्चर दे रही है। सो निफ्टी इज elongating this wave with the help of ending diagonal, और ये एंडिंग डायगोनल खत्म होगा आपका 21,300 के घरों पर, जो हमारी फिफ्थ वेव स्टार्ट होने का मार्क था, जहां से निफ्टी ने ऊपर की फिफ्थ वेव स्टार्ट करी थी। सो ये पूरी फिफ्थ वेव जो नीचे से ऊपर गई थी, अब वो ऊपर से नीचे की सिर्फ वन बनने वाली है, इतनी बड़ी वन। ठीक, आप कहेंगे जब वन इतनी बड़ी बनने वाली है तो थर्ड और फिफ्थ का क्या होगा भाई, जब वन इतनी बड़ी बन जाएगी। तो जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं निफ्टी को, कि नीचे से ऊपर में वो फिफ्थ को सबसे बड़ा करती है, और ऊपर से नीचे में वो फर्स्ट को सबसे बड़ा कर रही है, यानी कि इसकी आने वाली बाकी वेव्स थर्ड एंड फिफ्थ
छोटी ही होंगी। ये तकरीबन 5,000 पॉइंट्स की वेव होती है और अगर हमें 19,500 के घरों तक जाना है दैट मीन्स कि रिवर्सल बड़ा आने के बाद हमारे पास थर्ड एंड फिफ्थ की फॉर्मेशन छोटी हो जाएगी। ये है रोड मैप निफ्टी का, ठीक है, ये है रोड मैप निफ्टी का जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूं कि आने वाले वक्त में आप लोगों को चार्ट्स पर मिलने वाला है। सो एंडिंग डायगोनल के बारे में जिस किसी को भी पढ़ना हो वो पढ़ ले यूट्यूब पे कि एंडिंग डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूं बताने की। एंडिंग डायगोनल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कि वो रिट्रेसमेंट 50-60% लेती हैं, जैसे इस वेव ने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है, इसकी इंटरनल वेव ने 62% का रिट्रेसमेंट लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंटरनल वेव है, इसलिए 62% तक जा सकती है। ठीक। सो एंडिंग डायगोनल में आपकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि पहली, तीसरी और पांचवी में आपको, एक भाई ने सवाल पूछा था कि ये जो फर्स्ट की ट्रेजेक्टरी है इसके अंदर फोर्थ आ सकती है क्या। एंडिंग डायगोनल के केस में बेशक ये कंडीशन फुलफिल होती है क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, इसलिए वन की ट्रेजेक्टरी में फोर बेशक आ सकती है। और अभी ये फोर्थ का मार्क है भी नहीं, फोर्थ कहीं और नीचे से आती दिख रही है, तब देखा जाएगा कहां तक आ सकती है कहां नहीं। सो अभी ये फोर का मार्क नहीं है, ये इसी की ए, बी और सी में जाने की तैयारी है नीचे। सो अभी जो ऊपर का लेवल निकल के आया है 23,235 में भी मैक्सिमम 23,300 के घर है। सो प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा था कि जो एंडिंग डायगोनल वेव्स की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है मेरे भाई कि आपकी वेव वन सबसे बड़ी, वेव थर्ड उससे छोटी और वेव फाइव सबसे छोटी, पहली कंडीशन। या वेव वन सबसे छोटी, वेव थर्ड सबसे बड़ी, वेव थर्ड वेव वन से बड़ी और वेव फिफ्थ सबसे बड़ी, वाइसा वर्सा कंडीशन में होती है। यहां पर देखकर स्ट्रक्चर जो मुझे लग रहा है कि वेव वन अगर 2000 पॉइंट की हो गई है तो ये 1800 पॉइंट में समापन करके ये अपने आप को इससे छोटा करती दिख रही है और वेव फिफ्थ सबसे छोटी हो जाएगी 1200, 1300, 15 पॉइंट की। सो ये स्ट्रक्चर अपना एंड करेगा, ये स्ट्रक्चर एंड होते होते मार्च का महीना निकल जाने वाला है पूरा, क्योंकि काम बहुत बाकी है अभी इसमें। मार्च में भी स्टार्टिंग वीक ऑफ मे, तब जाके ये फर्स्ट लेग की एक्सटेंशन समाप्त होती दिखाई पड़ेगी आप लोगों को, जिसमें 21,300 के घर पर एक टेम्परेरी बॉटम बनने की उम्मीद होगी। इतना लंबा व्यू विजन आपको क्या लगता है कि बहुत आसानी में बन जाता है? नहीं बनता है मेरे भाई। बहुतों ने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी में यहाँ करेक्शन खत्म हो सकता है, या 22,000 पे हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। इतने सारे या के बीच ना ट्रेड नहीं होती कभी। आपको ट्रेड करने के लिए वेव्स पर पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि ये वेव ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही उतरेगी, ऐसे ही चलेगी। मुझे कल के दिन वीडियो ना डालने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मेरे डाओ बाबा जो हैं वो अपना एलोंगेशन नीचे तो नहीं और करने वाले जो मैंने मार्क करके रख रखा था। डाओ ने ऐसा कुछ नहीं किया। डाओ ने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कल पांचों वेव जनरेट करके रिवर्सल ड्रॉ किया है। सो ये भी एंडिंग डायगोनल फॉर्म बना रहे हैं और इसमें भी स्पाइक काफी बड़ी बनने की संभावना है। 43, 200, 600 पे बैठे हुए हैं और रिवर्सल बनने की इसमें 44,200 तक जगह है। लगभग यहाँ से 600 पॉइंट का राइज मिनिमम डाउ के पास है और डाउ भी अपनी फिफ्थ वेव को एलोंगेट कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट छोटी है, थर्ड उससे बड़ी है, तो यहाँ फिफ्थ सबसे बड़ी होने की संभावना डाउ में बनी है। इन घरों से डाउ में 44,200 में भी 44,300 से 2,000 पॉइंट का फॉल डाउ में नजर आ रहा है। जब डाउ में 2,000 पॉइंट का फॉल नजर आ रहा है दैट मीन्स कि हम भी उसी के साथ इस थर्ड वेव का एलोंगेशन नीचे कंप्लीट कर देंगे। सो जब तक आप रोड मैप नहीं क्लियर रखोगे ना कि मेरी जो चाल है मार्केट में वो किन किन फेजेस में होनी, तब तक आप उलझ के रह जाओगे, हीरो जीरो में फंस जाओगे और ट्रेड मतलब सही डायरेक्शन की करने के बाद भी हो सकता है आप लॉसेस ले जाओ, क्योंकि टाइम बहुत होने के चलने के कारण निफ्टी खड़ी ज्यादा रह रही है और भविष्य में भी ये ऐसा कर सकती है। तो प्लीज अपनी ट्रेडिंग को सुधारें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के काम करें एक्सपायरीज से। अगर इस एक्सपायरी में अगर आपने पोजीशनिंग कर रखी है इन लेवल्स के लिए तो माइट बी अ चांस आप स्टक हो जाएं। फ्राइडे थर्सडे के दिन में इतना बड़ा मूव बनने की उम्मीद मुझे नहीं है। ठीक है। सो ये रही ट्रेजेक्ट्री निफ्टी की, जो निफ्टी में आने वाले 1-1.5 महीने की ट्रेजेक्ट्री दिख रही है कि ये वन, ये टू और अभी थर्ड आधी बनी है, थर्ड पूरी होगी आपकी। अच्छा, थर्ड पूरी होने का लेवल भी बता देता हूं कि थर्ड पूरी कहां तक करेगी।
जितनी बड़ी ये ए बनाएगी उतनी ही बड़ी ये सी बनाएगी। मैं मान लेता हूँ कि ये 23,235 पे खत्म हो गई। एक नीचे का लेवल 100% पे आ जाएगा। ये काफी नीचे आ रहा है, 21,600 पे आ रहा है ना, ये 21,900 पे आ रहा है ये 100%। सो ये 235 अगर खत्म करेगी तो नीचे 21,900 पे एंडिंग कर देगी इस थर्ड वेव की। बिल्कुल कट टू कट आपको हर मार्क पता होगा कि निफ्टी अपनी कौन सी वेव को कहाँ एंड करने वाली है। हमारी थर्ड वेव 21,850 से 900 की प्लानिंग पहले भी थी, तो ये थर्ड वेव यहीं एंड होने वाली है। सॉरी, हमारी पूरी प्लानिंग थी कि यहाँ अपना पूरा 5 वेव एंड कर देगी, नहीं, यहाँ सिर्फ ये थर्ड वेव एंड करेगी। सो रिवर्सल के लिए प्ले करने के लिए देखिएगा कैसे प्ले कर सकते हैं, गैप अप में कहाँ एंट्री बन सकती है, या थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। लेकिन मार्केट में फ्रेश शॉर्ट्स के लिए आपको 23,235 के लेवलों का वेट है। उससे पहले फ्रेश शॉर्ट सिस्टम में एक्टिवेट नहीं करने हैं, क्योंकि लोग तो शॉर्ट बना बना के थके जा रहे हैं, लेकिन जब वो शॉर्ट बनाते हैं तो मार्केट वहां से उनके शॉर्ट्स को बाहर निकाल देती है। इतनी बड़ी शॉर्ट ट्रेड होने के बाद थोड़ी ना शॉर्ट को बना के बैठा जाता है कि भाई अब यहाँ से और चली जाए नीचे। जब होनी थी तब तो करेज नहीं आया, क्योंकि तब ये बॉटम दिख रही थी 786 की। तो मार्केट ऐसा ही करेगी, आपको उलझा के रखेगी, आप बॉटम्स में उलझ जाओ और ट्रेड ना कर पाओ मार्केट में। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री बता दी है ठीक ठाक। मतलब इसमें जो एजुकेशन मैं देना चाहता था वो दे दी कि हमें एंडिंग डायगोनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एंडिंग डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनहेरेंट बिहेवियर होता है। हर वेव के अंदर 3 वेव स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है मुझे। बाकी जिसको जो समझ में आ रहा हो, वेव्स जिनको नॉलेज हो, वो अपनी मार्किंग के साथ काम करते हैं भाई। मैं अपनी मार्किंग्स पे ही आज तक चला हूँ और आगे भी ऐसे ही काम मार्केट में कोशिश करूंगा सही तरीके से आप लोगों को बता के चलाऊं। और आप थोड़ा 19-20 होते हुए चार्ट्स पर वो चीजें पाओगे जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, और बहुत ही ध्यान पूर्वक मार्केट में ट्रेड करें। 4 मार्च की डेट याद रखें, लेवल 23,235 याद रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, टेक केयर।